साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट में ऐतिहासिक 3 फैसले लिए गए हैं जिसका दूरगामी प्रभाव देश के मिडिल क्लासेस के लिए, किसानों के लिए और पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रहेगा। सबसे पहला, आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे, यहाँ पर आप फोकस करो तो चेन्नई, एमजीआर चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, एमजीआर चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से, कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति, ये लाइन को अगर डबल कर दें तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। तो ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तिरुपति बालाजी और कालाहस्ती भगवान शिव का मंदिर और चंद्रगिरी फोर्ट, ये 3 बहुत बड़े ऐसे हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने। और रायलसीमा रीजन, पूरा कंप्लीट रायलसीमा रीजन, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब का बेनिफिट मिलेगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति, और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं, 7 फ्लाईओवर्स हैं, 30 अंडरपासेस हैं और 104 किलोमीटर की रूट लेंथ है। इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक, वो ट्रेन की, रेल की तरफ शिफ्ट होएगा। और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, जिससे करीब करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग। 4 करोड़ लीटर डीजल इससे बचेगा। और ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल शिफ्ट से 450 करोड़ के आसपास साल के एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। मैं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आता हूं, जीरकपुर बाईपास। अगर आप चंडीगढ़ को ध्यान में दें तो चंडीगढ़ के पास में बहुत ही प्लान्ड वे में मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला और जीरकपुर 2 बड़े शहर बसाए गए जो कि प्लान्ड सैटेलाइट टाउन्स हैं। जीरकपुर बेसिकली 2 नेशनल हाईवेज के इंटरसेक्शन पर स्थित है। इन दोनों हाईवेज के इंटरसेक्शन पे होने के कारण जीरकपुर के अंदर से ट्रैफिक का हमेशा एक चैलेंज रहता है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है।
1878 करोड़ रुपीस का है, करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कंप्लीट इस एरिया का डीकंजेशन होगा, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला का डीकंजेशन इससे होगा, और हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, इसमें से पास होना आसान होगा। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया। आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में, जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक मूल चूल, एक मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है, और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा, डैम से बड़ी कैनाल आती है, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल आती है, छोटी कैनाल आने के बाद में पानी जनरली कच्चे कैनाल, छोटे जो खेतों के अंदर जाने वाले होते हैं, उस तरह के ड्रेन से पानी खेत के अंदर आता है। आप इमेजिन करो, एक ओपन कैनाल है, उसमें कितना पानी वेस्ट होगा। पानी जमीन में भी रिसेगा, इवेपोरेशन भी होगा, एक मेजर इनएफिशिएंटली यूज करने वाला एक मेथड उस तरह से बनता है। क्या इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एफिशिएंसी लाई जा सकती है? ये प्रधानमंत्री जी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय मोदी जी ने बहुत कई तरह के इस तरह के प्रयोग सक्सेसफुली और बड़ी संख्या में गुजरात में किए थे। तो अब उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी जो गुजरात में किए हुए काम को एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये सब स्कीम बनी है। इसमें बेसिकली बड़ी कैनाल से खेत में ले जाने के लिए, ये कच्ची कैनाल है, राइट? ये इस तरह की कच्ची कैनाल हम एक रूटीनली जो बनते हैं हमारे देश में, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल, छोटी कैनाल से फिर कच्चे कैनाल के अंदर लेके जाते हैं पानी को खेत के अंदर। अब उस कच्ची कैनाल से जो लॉस होता है पानी का, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाए, और इसके अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये कैनाल है, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया, उस पंप हाउस से पानी पंप किया, और प्रेशराइज्ड पाइप सप्लाई, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए, और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको, किसानों को मिलेगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है। देश में जितना फ्रेश वाटर है, उसका करीब 80% पानी इरिगेशन के लिए यूज में आता है। तो इतना जब पानी यूज में आ रहा है, तो उसमें एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना, आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है, क्योंकि पानी जब बचेगा तो उस पानी का उपयोग आप कई तरीकों से कर पाओगे। आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दूसरे यूजेस के लिए, और जो वेस्टेज होने के कारण ज़्यादा सरप्लस पानी, यानी कि बहुत सारा पानी अगर हम खेत में रखते हैं, तो उसके कारण सॉइल का जो डिटीरियोरेशन होता है, वो डिटीरियोरेशन भी बंद होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी का आप गुजरात की स्पीच अगर सुनोगे, तो पीएम साहब किसानों को समझाते थे, तो कहते थे किसी बच्चे को अगर बुखार है, तो उसको क्या तुम खूब सारा दूध पिलाओगे तो ठीक होगा क्या? इसके बजाय न्यूट्रिशन देने के लिए मेडिसिन, एक एक चम्मच दूध देने से बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। वैसा ही क्रॉप में, क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके
आईओटी का यूज़ करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज़ करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज़ भी कम होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज़ के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों के क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। डिटेल में किस तरह से कन्वर्जेंस लाना, कैसे एक मास्टर प्लानिंग करना, कैसे एक एरिया बेस्ड अप्रोच करना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कैसे फार्मर्स को सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक पार्टनरशिप वाला मोड आए और दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करे, उस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाएगा। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये फंडामेंटल शिफ्ट है। अगर आप देखो आज भी किसानों में जनरली कंप्लीट खेत को पानी से भरने तक वाला जो मेथड है, उस मेथड के कंपैरिजन में दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। इन 3 फैसले हुए और मैं आपके सामने अब तक की समरी रखूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में, चाहे आप एयरपोर्ट लो, पोर्ट्स लो, हाईवे लो, रेलवे लो, मेट्रो, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, हाउसिंग, हाइड्रो पावर, रोपवेज, हर सेक्टर में बड़े फैसले लिए गए। करीब करीब अब तक इंफ्रा में रफली 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। एग्जैक्ट नंबर आपके सामने है यहाँ पर, 9,95,914 crore। वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज गोइंग टू ले द फाउंडेशन फॉर अ वेरी एफिशिएंट इकोनॉमी, और हमारे इकोनॉमी की जो नीड्स हैं वो इससे पूरी होती है। केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो करीब करीब 4,22,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हुए हैं, चाहे पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, इन सब में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सब में बड़े अच्छे फैसले लिए गए जो कि देश की फाउंडेशन रखेंगे और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट्स अगर अलोन हम देखें तो इसमें अब तक 3rd टर्म में 23 प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किए हैं, which is worth about 86,000 crore rupees, and total length is about 2,800 kilometers। बहुत एक बड़ा इससे इम्पैक्ट आएगा देश में, बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा ट्रेन्स के मूवमेंट में और ओवरऑल। और किसानों के लिए तो अनेक फैसले लिए गए हैं। ये फार्मर्स, अब 3 पेज में जा रहा है फार्मर्स वेलफेयर के सारे डिसीजंस की समरी। शुरुआत किया था 1 पेज में आपको दिखाता था, अब ये 3 पेज में जा रहा है। कुल मिला के 6,51,000 करोड़ रुपीस के फैसले लिए गए।